साल भर की बात है। एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ और मनचले। आगरे में मकान है, अच्छे कवि है। उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूं। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी जहीन है, मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुंच गए। इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं, लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चार दीवारी के अंदर 4-5 घंटे वह वकील होते हैं। चार दीवारी के बाहर निकलते ही कभी है सिर से पांव तक। जब देखिए कभी मंडल जमा है, कभी चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त होकर झूम रहे हैं, और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है। कंठ स्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद बाण की तरह सीधे कलीजे में उतर जाते हैं। अध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना, निर्गुण में सगुण की बाहर दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। वह जब लखनऊ आते हैं मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं। आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप यहाँ कैसे? कुशल तो है? मुझे आने की सूचना तक न दी। बोले भाईजान, एक जंजाल में फंस गया हूँ, आपको सूचित करने का समय न था। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें। मैं एक जरूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूँ। इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबराकर कहा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया। आप और विपत्ति कथा, मेरे तो प्राण सूखे जाते हैं। घर चलिए, चित्त शांत हो तो सुनाऊं। बाल बच्चे तो अच्छी तरह है? हाँ, सब अच्छी तरह है, वैसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, रेस्टोरेंट में कुछ जलपान तो कर लीजिए। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सोचता। हम दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया, शरबत पिलाया। इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। कुसुम के विवाह में आप गए ही थे, उसके पहले भी आपने उसे देखा था। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वह सब उसमें मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा कुसुम का प्रशंसक हूं। ऐसी लज्जाशील, सुघड़, सलीकेदार और विनोदिनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है। उसका गौना हुए 1 साल हो रहा है। इस बीच में वह 3 बार ससुराल गई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं। उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सफाई करा दूं, मगर न आता है, न मेरे पत्रों का उत्तर देता है। न जाने क्या गांठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली। अब सुनता हूं उसका दूसरा विवाह होने वाला है। कुसुम का बुरा हाल हो रहा है। आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सके। रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती है। हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धान्य मानते थे। उसे कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी न छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई बात उठा न रखी। उसने BA नहीं पास किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं? मेरा ख्याल है बहुत कम देवियां वैसे लेख लिख सकती है। समाज, धर्म, नीति सभी विषयों में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं। बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्राय सारा प्रबंध उसी के हाथ में था, किंतु पति की दृष्टि में वह पांव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूं, तूने उसे कुछ कह दिया है या क्या बात है? आखिर वह क्यों तुझसे इतना उदासीन है? इसके जवाब में रोकर यही कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। वह कुसुम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा। उसने मारी शर्म के जवाब न दिया होगा। संभव है उससे 2-4 बातें और भी की हो। कुसुम ने सिर न उठाया होगा। आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मीली है। बस पतिदेव रूठ गए होंगे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे। दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक का भी जवाब न दिया। सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता
कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊं। मैं अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता। आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे। उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती। नवीन जी की आंखें सजल हो गईं। मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे, मुझसे पहले ही क्यों न कहा। मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लौंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा। बच्चा को जबरदस्ती घसीट कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराकर बोले, आप उससे क्या कहेंगे? यह न पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा तो आप कदापि सफल ना होंगे। वह इतना शीलवान, इतना विनम्र, इतना प्रसन्न मुख है, इतना मधुर भाषी कि आप वहां से उसके भक्त होकर लौटेंगे। वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम में जादू है। आपने कितने ही युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है। हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूं आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। नवीन जी, कभी ही तो ठहरे। इस तजवीज में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व ही की प्रधानता थी। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं। इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर संपेरे की भांति जिस दिल को चाहूं नचा सकता हूं। आपको यह मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कवि नहीं होते और न एक से भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है। पर इन बातों का वह अवसर न था। वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूं, इसलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सोची और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। और यद्यपि आपने मेरी करुणोत्पादक शक्ति का अनुमान करने में अत्युक्ति से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूंगा। मैं पत्र लिखूंगा और यथाशक्ति उस युवक की न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूंगा। लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे। उसने पत्र तो लौटा ही दिया है और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास होंगे। उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है। नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकालकर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हें साथ लेता आया। आप इन्हें शौक से पढ़ें। कुसुम जैसी मेरी लड़की है, वैसे ही आपकी भी लड़की है। आपसे क्या पर्दा। सुगंधित, गुलाबी, चिकने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। सारी रात करवटें बदलते बीत जाती है। बार बार सोचती हो, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि उसकी आप मुझे यह सजा दे रहे हैं। आप मुझे झिड़कें, घुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें। मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूंगी, लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर 1 सप्ताह रही। परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछे, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। मुझे कोई अवसर न मिला। आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आंख उठाकर न देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां इसका कुछ अंदाज कर सकती है। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहागरात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था, उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है? अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाहियां लेती है, उनका बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती। आपके चरणों पर गिरकर कहती, मुझे क्षमा दान दो। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्यों रुष्ट हो गए। संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वे मुझ में ना हो। बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं, न अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूँ, और भी कितनी ही त्रुटियां मुझ में होंगी। मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य न थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरे देवता, दंड अपराधों का मिलना चाहिए, त्रुटियों का नहीं।
फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूं। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूं। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। वह विभूति पाकर मेरी कायाकल्प हो जाएगी। स्वामी, क्या आपने सोचा है आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं? वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे क्षमा दान मान रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमजोर है। मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा? इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफी है। अगर आपकी यह इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। केवल आपका इशारा चाहती हूं। अगर मरने से आपका चित्त प्रसन्न हो तो मैं बड़े हर्ष से अपने को आपके चरणों पर समर्पित कर दूंगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में 100 ऐब हो, पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है, क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी खुसुम यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया। ये बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चूम भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है। उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदमिजाजी का साहस ना होता। बिचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब इसकी 10 गुनी कठोरता से देता। उसकी छाती पर मुंह तलता, संसार के हिंसने की जरा भी चिंता न करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और छू तक नहीं करता। उसके रोने या हिंसने की मुझे जरा भी परवाह ना होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है? यह वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखिया सहेलियां सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा? परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है। अबला कुड़ कुड़ कर मर जाती है। यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेलकर सह लेती है। यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कुंपलें निकलने लगती हैं। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा? यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है? मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन धान 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उलाहना देने बैठी हो। जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर जरूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला, या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हों। पत्र मुझे न लिखे न सही, रोकर चुप ही तो हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए। मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे जरा भी शिकायत ना होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की लालसा नहीं, धान बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है, यही उसका ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हाकिम नहीं।
मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं। मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए, कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है, देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं, ये सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिरताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है। यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हो, कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेजुबान। आप सूर्य है, मैं अणु हो। आप अग्नि है, मैं तृण हो। आप राजा है, मैं भिखारिन हो। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हो तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर सिर और आंखों से लगाऊंगी और आंखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जलाएं, यह आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हो और सदैव आपकी रहूंगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक। अभागिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझलाहट आने लगी और उस लौंडे से घृणा हो गई। माना, तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथानुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाकर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही का अंत कर दिया। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो प्रलय आ गया। मैं तो समझता हूं कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया के योग्य है, जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लौंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियतम, अब मुझे मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला, चुनने वाला कोई नहीं, वह खिले तो क्यों? क्या इसीलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रहकर दोबारा आई हूं। ससुर जी ही ने मुझे बुलाया, ससुर जी ही ने मुझे विदा कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिए। आप दिन में 20 ही बार घर में आते थे, अपने भाई बहनों से खींचते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे, लेकिन मेरे पास आने की आपने कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे, कितना अनुनय विनय किया, कितनी बार बेशर्मी करके आपके कमरे में गई, लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर भी न देखा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, सेवा करने के भी योग्य नहीं, तो क्या दया के भी योग्य नहीं? मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं। जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जीकर क्या करो। न जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है। क्या अंधेर है कि आप सजा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते? यह कौन सी नीति है? आपको ज्ञात है, इस 1 मास में मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि चलती हूं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही, हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा। खैर, सता लीजिए जितना जी चाहे, इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। अब तो मृत्यु ही पर सारी आशाएं टिकी हुई है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे। आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरेगी। पर यह आपका दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी परवाह न करूं, आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लो, मुंह फेर लो, दिल फेर लो, लेकिन न जाने क्यों मुझ में वह शक्ति नहीं है। क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती है? वृक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। लता वह शक्ति कहां से लाए? वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है। उसे वृक्ष से अलग कर दो और वह सूख जाएगी।
मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती। मेरे जीवन की हर एक गति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं। मेरा जीवन वह वृत्त है जिसके केंद्र आप हैं। मैं वह हार हूं जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति घुसे हैं। उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है, शन्नो। उसका इस साल पानी ग्रहण हो गया है। उसका पति जब ससुराल आता है, शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है। उल्लास संभाले नहीं संभलता। उसे बिखेरती लुटाती चलती है, हम जैसे अभागों के लिए। जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में ही मग्न है। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है। मैं जानती ही यह रंगरेलियां और बेफिक्रियां बहुत दिन न रहेंगी। जीवन की चिंताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देंगी, लेकिन ये मधुर स्मृतियां संचित धान की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद, वह शोभा और वह विश्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं। जब शन्नो का पति अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपालंभों में भी एक स्वाद है, एक रस है। उसकी आंसू व्यग्रता और विह्वलता के हैं, मेरे आंसू निराशा और दुख के। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में दैन्य और परवश्यता। उसके उपालंभ में अधिकार और ममता है, मेरे उपालंभ में भग्नता और रुदन। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से उन्हें टी.बी. का संदेह हो रहा है। वह नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं, स्वर्ग भी कालकोठरी है। अभागिन कुसुम, मेरे पत्थर के देवता, कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और रमणीक स्थान है, होगा। मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली। भग्न हृदयों के लिए संसार सुना है। मैंने रात एक बड़े मजे का सपना देखा, बतलाऊं, पर क्या फायदा। न जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूं। आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है। जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर किए लौट आना कितना हसरतनाक है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है। मेरे लिए वह द्वार ही बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी, कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया है। अच्छा बतलाओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश पर आंसू की 2 बूंदें गिराओगे। जिसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी सदैव के लिए बौह पकड़ी थी, क्या उसके साथ इतनी भी उदारता न करोगे? मरने वालों के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं, तुम भी क्षमा कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना, अपने हाथ से सुहाग के सिंदूर लगाना, अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियां पहनाना, अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगा जल डालना, 2-4 पग कंधा दे देना। बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी। क्या यह भी महंगा सौदा है? इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते हो। आह, मुझे विश्वास होता कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं जानती हूं तुम यह समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंखें रो पड़े। कहीं मैं अपने जीवन में वह शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? नाराज ना होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है? अगर ऐसा है तो बधाई। जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना। मैं उसकी पूजा करूंगी, उसके चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी, उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसी सौभाग्यनी के तो चरण धो धो पीना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो। यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, अप्रोक्ष न सही परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, देवी, तुम्हारी लौंडी हूं, इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो।
मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ियों में महावर रचाऊंगी। ये मेरी जीवन की साधना होगी। ये न समझना कि मैं जलूंगी या कुड़ूंगी। जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो। जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य ना हुआ, उसके लिए मुझे जलन क्यों हो। अभी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा हृदयदाह को टी बी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूं। भावुकता मुझे छू भी नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? ये भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है। लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आई। यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिखा गया। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं, सीधे कुत्ते पर बालवृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हो, उनमें कभी झगड़ा न होगा। लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो, फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना रोब जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य ही पर रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है, मुझे तो इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुषों में प्रेम कहते हैं, वह वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए चला जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा, उसे आभूषण भी पहनाएगा। लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की, जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा। इसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला। जैसा मुझे विश्वास था, आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर न दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए स्त्री पांव की जूती है, स्त्री के लिए तो पुरुष देवतुल्य है, बल्कि देवता से भी बढ़कर। विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है। मैंने भी वही किया। जिस समय मैं गुड़िया खेलती थी, उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को पखारा, माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद कहानियां सुनने और पढ़ने की चाट पड़ी। तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए। मैंने आपको हृदय में स्थान दिया। बाल्यकाल ही से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे। वे भावनाएं मेरे अंतःस्थल की गहराइयों तक पहुंच गई हैं। मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं से गूंथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी। अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या, मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी। आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैरों से कुचला। लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। मजबूर हो, आपका कोई दोष नहीं। अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है। आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते। मैं इस निष्ठुरता के सिवा और हर एक सजा झेलने को तैयार थी। आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलंब न होता, किंतु विधि की गति निराली है। मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है। मैं उसे पुरुष की सहचरी अर्धांगिनी समझती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसा गाय बैल या खेत बाड़ी। पुरुष को अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरोह रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने सूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था, कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपया पैसा, अनाज या पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था। वह स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है, सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत
या संस्कृत रूप में मौजूद है। आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था। अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है, और यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें। आपके दिए हुए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। आप जिस समय चाहें वापस मंगवा लें। मैंने उन्हें एक पेटारी में बंद करके अलग रख दिया है। उसकी सूची भी वही रखी हुई है, मिला लीजिएगा। आज से आप मेरी जबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे। इस भ्रम को भूलकर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुड़ कर मर जाऊंगी, पर आपकी ओर से मेरा मन कभी मैला ना होगा। मैं जिस जलवायु में पली हूँ उसका मूल तत्व है पति में श्रद्धा। ईर्ष्या या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूँ। उस अमानत में जीते जी खनायत न करूंगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती, लेकिन यहाँ मैं भी मजबूर हूँ और आप भी मजबूर हैं। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहाँ रहें कुशल से रहें। जीवन में मुझे सबसे कटु अनुभव जो हुआ वह यही है कि नारी जीवन अधम है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए। उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में। मेरा घर शोकागार बना हुआ है। अम्मा रो रही है, दादा रो रहे हैं, कुटुंब के लोग रो रहे हैं। एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। कदाचित वे सोचते होंगे ये कन्या कुल में न आती तो अच्छा होता। मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप मेरे प्रभु हैं। आपका फैसला अटल है। उसकी कहीं अपील नहीं, कहीं फरियाद नहीं। खैर, आज से यह कांड समाप्त हुआ। अब मैं हूं और मेरा दलित भग्न हृदय। हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी। अभागिनी कुसुम। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मूक वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया? मैंने रोते हुए हृदय से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा? इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है। ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में स्पर्श न किया गया हो? दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय, मेरे विचार में तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उस शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उससे मुंह दर मुंह बातें करके इस समस्या की तह तक पहुंचने की चेष्टा करूं। अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा। या तो मुझे को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वह सराहनीय है। आप उसे सांत्वना दीजिएगा। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा। मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है। मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा। इसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले। वह आगरे गए, मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ। मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुंचा और जॉच शुरू कर दी। इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला। मोहल्ले में, कॉलेज में, उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे। अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा। संध्या समय मैं उसके घर जा पहुंचा। जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता। ऐसा वाक्चतुर, ऐसा सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा। बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था। मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के 2-4 वाक्यों के बाद पूछा, तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो? उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर न दिया। वह 2-3 बार यहां भी आई, पर तुम उससे बोले तक नहीं। क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है? युवक ने लज्जित भाव से कहा, बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता। उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था, लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा। ये कहते कहते वह चुप हो गया। बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए। कई झींगुर उछल उछल कर मुंह पर आ जाते थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे। एक बड़ा सा आंखफोड़ भी मेज पर बैठा था और शायद जस्ट मारने के लिए अपनी देह तौल रहा था।
युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया, जिसने विजयी कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वे समझ रहे थे। एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा। युवक ने सकुचाते हुए कहा, संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझे, लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा न पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी। मैं विवाह पर रजामंद न था, अपने पैरों में बेड़ियां न डालना चाहता था, किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई कि वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार है, तब मैं राजी हो गया। पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी, मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगी। हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी, पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी इस अकृपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह गया है कि LL.B. पास कर लो और कचहरी में जूती फटफटाता फिरो। मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो? लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था। फिर मैं विवाह ही क्यों करता? उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो, पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ? दोनों तरफ से 10-12 हजार रुपए खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल गई। पिताजी पर तो कई हजार का ऋण हो गया है, वह अब मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या पूज्य नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड न भेज देते? उनके लिए 10-5 हजार की कोई हकीकत नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया, मेरे मुंह से अनायास निकल गया, छी, वाह रे दुनिया और वाह रे हिंदू समाज, तेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचारपूर्ण दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं, ईश्वर सामर्थ्य दे तो शौक से जाओ, किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर इसका भार रखना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तारीफ की बात तो तब थी कि तुम अपने पुरुषार्थ से जाते। इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए? इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं, वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। ऐसे नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था। परिस्थिति ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवाय और कोई उपाय न था। दूसरी गाड़ी से मैं आगरे जा पहुंचा और नवीन जी से यह वृत्तांत कहा। उन बेचारे को क्या मालूम था कि यहाँ सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी गई है। यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठंडी कर रखी है और वह 10-5 हजार का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते, लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते। कुसुम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है? उन बेचारे को तो इस बात का ज्ञान ही न था। अतएव मैंने यूं ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे, छी, इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तूल दे दिया। आप आज ही उसे लिखते हैं कि वह जिस वक्त जहां पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है। मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूं। साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुलाकर मार डाला। घर में इसकी चर्चा हुई। कुसुम ने भी मां से सुना। मालूम हुआ 1000 का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है, पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रुकुटी सिकोड़कर कहा, अम्मा, दादा से कह दो, कहीं रुपये भेजने की जरूरत नहीं। माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा। कैसे रुपये? अच्छा, वही, क्यों, इसमें क्या हर्ज है? लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े, हम क्यों रोकने लगे? यूं भी उसी का है, वो भी उसी का नाम है, हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है? नहीं, आप दादा से कह दीजिए 1 पाई न भेजें। आखिर इसमें क्या बुराई है? इसीलिए कि यह उसी तरह की डाकाजनी है जैसी बदमाश लोग किया करते हैं। किसी आदमी को पकड़कर ले गए और उसके घर वालों से उसके मुक्तिधन के तौर पर अच्छी रकम ऐंठ ली। माता ने तिरस्कार की आंखों से देखा। कैसी बातें करती हो बेटी, इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चिढ़ाई देती हो। कुसुम ने झल्लाकर कहा, ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा। जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दम्भी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह न होगा। मैं कहे देती हूँ, वहां रुपये गए तो मैं जहर खा लूंगी। इसे दिल लगी न समझना। मैं ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। दादा से कह देना
और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूं। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। माँ ने देखा, लड़की का मुखमंडल आरक्त हो उठा है, मानो इस प्रश्न पर वह न कुछ कहना चाहती है न सुनना। दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ गया और कुसुम को गले लगा लिया। मैं नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूँ। कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था। साल भर हो गया है, कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और न उसका जिक्र ही करती है। नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की, पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है कि आश्चर्य होता है। उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भासित हो गई है। सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट। सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है यह उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह के 2 खत पहले पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धाम किया है, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से डरना उन्होंने न सीखा था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी न गई थी, नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। उस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगल को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके असामियों में सैकड़ों ही थुई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वह स्थिर चित्त रहने के आदी थे। किंतु जब से यह धमकियों से भरे हुए पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा। दैवी बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर सकते थे, पर सिर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वह श्रद्धा कुछ काम न देती थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है। अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वह अकेला क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर न आता था जो इस संकट में काम आवे। यद्यपि सभी उनके असामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। इनसे कोई आशा नहीं। हाँ, किवानी सुदरर है, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाइयन तो हिलायन हिले और किसी ओर से हमले का खटका नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा। फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो, खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हो। इसलिए वह अब बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना न पूछ ले उनसे मिलते न थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में न मिल जाता। जितनी देर बाहर रहते थे उनके प्राण जैसे सूली पर टगे रहते थे। उधार उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्टभाषी वह कभी न थे। गालियां तो क्या, किसी से तूतकार भी न करते। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति न मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांस फूलने लगी, आंखें फैल गईं। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान न दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपये मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।
हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा न समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए न आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो, जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जमार डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को बेधा सकता है। यदि सेठ ने तुरंत बही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभालकर तिजोरी में रख दिया और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया केसर, अब आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी। यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर यह थाती किसके हाथ लगेगी, कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वह मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस समय तक उतारना न चाहती थी जब तक उसमें एक तार भी बाकी रहे। बाल बच्चे होते तो वह मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों न वह अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वह जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबराकर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूं कि 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो। सेठ जी सशंक तो थे और यह स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम न हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है, कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में शेरची ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डर क्यों, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मरना जीना विधि के हाथ में है। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक इतना डरती हो कि सर, आखिर वे सब भी तो आदमी है, अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो यह कुकर्म ही क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ, पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं, किस लिए। मैं अभी दरोगाजी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव था उससे चित्त को संतोष न होता था। बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी, वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती, जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रोब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ यो अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज देखता हूँ, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता रहता हूँ। अभी जाड़ों में सुपरिंटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी, एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे न बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि अंदर कदम रख सकें। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या, अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सोचती है। इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौजें बन रही है, सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं है। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी। हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला लें। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृत्तांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी।
आज कौन बहादुरी कर रही है। वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। ये बहादुरी नहीं थी। अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उसकी प्रशंसा की। क्या जाने वे कैसी औरतें हैं। मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल है। थानेदार क्यों नहीं आया? यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हो। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था, जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे, बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं, वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इससे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी, ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। कांस्टेबल हंसा, दरोगा जी को खबर मिली थी। सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहां तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा, मगर वहां कैसे खबर पहुंची, मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर, ये न पूछें, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर न हो। भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका न दिया जाए। सुपरिंटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत न करे तो रहे कहां। हमारी होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके, मगर ये कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा है कि थाने के बाहर उनसे मुकाबिला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मंगाने की बात सोच रहे थे, मगर ये हथियारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं। आज यहाँ है तो कल यहाँ से 200 कोस पर। गारद मंगाकर ही क्या किया जाए। इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं। हुजूर मालिक है, आपसे क्या छिपाएं, किसके पास रखा है इतना माल असबाब। और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए न फिरेगी। उन्हीं क्या, वह तो छूटते ही गोली चलाते हैं, और अक्सर छिपकर। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उलटे अपनी ही जान आफत में फंस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप मरे और लाठी न टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीजें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। ताला और मुहर आप ही की रहेगी। जब यह हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं खुदा न करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वह तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाए। और ये जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ते, खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हुजूर तो जानते हैं, होता है वही जो तकदीर में लिखा है। आप इकबाल वाले आदमी हैं, डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म खुदा खुद देख रहा है। यह उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए, लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है। हुजूर के पास मोटर है ही, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं। वहां 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में धुस्से और अलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं। 2 आदमी बलूचियों के भेष में छुरिया और ताले बेचते हैं। कहां तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में न करता। जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ, ताबीज, ओंझों और सयानों की शरण लेते हैं, और वहां तो संदेह करने का कोई कारण ही न था। संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो,
मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम। उन्होंने निश्चय किया, दरोगा जी की इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीजें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दें तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है। वह तो उनका कर्तव्य ही था। मैंने यहाँ ऐसा प्रबंध किया था कि यहाँ वह सब आते तो उनके दौत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दरोगा जी की तजवीज मुझे पसंद है। इससे वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। लेकिन भीतर से चीजें बाहर निकाल कर लाना मेरे बोती की बात नहीं। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की तो कमी नहीं है, मगर किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से यह सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है। तलब सरकार से पाते हैं ये ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाई जाए, हम बात की बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही, तनख्वाह में गुजर नहीं होता सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह न हो तो एक दिन भी निबाह न हो। बाल बच्चे भूखों मर जाए, 15-20 रुपये में क्या होता है हुजूर, इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गईं। बोली, भगवान ने सहायता की। नहीं, मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर पहुंच जाती है और तुरंत उसकी रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज्य स्वराज्य चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की न सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में न छोंगो। साली आए तो अपना सा मुंह लेकर रह जाइए। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कहूं जी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज चाहो निकाल ले जाओ। साले झेप जाएंगे, मुंह में कालिक लग जाएगी। घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी। ये नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम डाल चलो तो वह पात पात चलते हैं। समझे होंगे कि धामकी में आ जाएंगे। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और एक हर एक चीज को नोटबुक पर टॉपता जाता था। आभूषण, मोहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, शाल दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवा घर में और कुछ न बचा। और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं। केसर का सिंगारदान खुद सेठ लाए और हेड के हाथ में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा, मेरे लिए एक एक तिनका इतना ही कीमती है। सेठ जी के मन में एक संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी? और क्या, यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, मगर यह सवाल आपके दिल से क्यों पैदा हुआ? यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुभा हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार न होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ किया था। यह फहरिस्त तो मुझे दे दोगे ना? फहरिस्त आपको थाने में दरोगाजी के दस्तखत से मिलेगी। इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठे। कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है जहां वह मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहां से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पत्थरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और इसी मैदान के बीच में लाल मोरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, यह कहां तक सही है सेठ जी कि आज से 25 साल पहले
आपके बाप केवल लौटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे। सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा। बिल्कुल सही है, मेरे पास कुल 3 रुपये थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दया चाहिए, आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसे को दौतों से नहीं पकड़ा, यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धान की शोभा धर्म ही से है, नहीं तो धान से कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, आपको मूर्त बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपये से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती खां साहब। आपको तो ये सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपके कोई औलाद हुई ही नहीं? भाग्य में न थी खां साहब, और क्या कहूं। जिनके घर में भूनी भांग नहीं है, उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है, वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, जिंदगी का मजा संतान से है। जिसके आगे अंधेरा है, उसके लिए धान दौलत किस काम की। ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब, एक क्षण भी यहां न रहता, कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर करूं क्या, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते। सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए, साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए यह जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खां साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है। हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खां साहब। भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसीलिए उन्होंने मृत्युलोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले, आप बड़े हंसोड़ हो खां साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपये वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा जथा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए, तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे धकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े, हुजूर सरकार तबाह हो जाए नगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपये जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनैतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वह अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी, ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास। वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी है।
मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मनवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। और संध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहां से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर? विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे। पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए, दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे, तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो मैं भिक्षा मांगू? मैं सरकार से पेंशन पाता हूं, तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र न लिखा। हाँ स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाए, अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहां? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारीत्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने नारीत्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारीत्व की ओर किसी की आंख भी ना उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा, 2 आदमी खड़े थे। जी में आया, पूछूं तुम कौन हो, यहां क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूंकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा, मेरे रोने खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया, कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे, क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खड़खड़ा रहा है? आवाज सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढाढ़स हो गया। ये बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसेस ज्ञानचंद थी। यह मुझसे बड़ी थी। पहले पहल मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे वहां मित्रता मर्दों ही तक रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर है, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री है। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रूप था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्भ की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु। घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हां लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं। न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूं। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी, दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली,
कै तांगे लाओगे? कै? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कै, एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भाड़े क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊंगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 लेता आऊं। अरे तो जाओगे भी, जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन, तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा? और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। ये क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेंपते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आवें तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई, चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सहृदय, उदार, मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाला न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हृष्ट पुष्ट थी, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ न करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहां बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका, ये अभागे यहां भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहां भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वाद न करा करें। उसी बेपरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना? मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखा थी। ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहां से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहां रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कह न सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।